मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने जो कोरोना क्यूज है इसके लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। 3 पार्ट। तो हमने पहले और दूसरे पार्ट में करीब करीब 40 क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव टाइप कर लिए, जिसमें से ये लगाओ कि 40 के आपके 60-70 क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से। तो आज हम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस शब्द किस भाषा से आया। ये जो कोरोना वर्ड है ना, कोरोना, ये किस भाषा से निकला हुआ शब्द है। तो ये कौन सी भाषा से लिखना हुआ है। ये लेटिन भाषा हो सकती है और आपके क्वेश्चन में न्यू लेटिन भी लिखा हो सकता है। ये लेटिन है, क्या लिखा हो सकता है, लेटिन और न्यू लेटिन, यानी कि दोनों अगर है तो दोनों ही होंगे, अदरवाइज लेटिन या न्यू लेटिन में से एक है तो वही आपका आंसर होगा। सेकंड है, भारत में कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है। गोवा ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, आयुर्वेद का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य सरकार ने कोविड योद्धा कल्याण योजना शुरू की है, यानी कि किस राज्य सरकार ने। भारत में कौन सी ऐसी राज्य सरकार है, कौन सा ऐसे राज्य है जिसने जो कोरोना वायरस है कोविड-19 के, यानी कि फ्रंट लाइन में खड़े हैं, उनके लिए कौन सी योजना शुरू की है, कौन सी सरकार ने की है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। इसके बाद आता है 4th, 2020 में कौन सी बीमारी पूरे विश्व में फैली। ये जर्नल सा क्वेश्चन है, पर आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा, सबको पता भी है, पर मेरे को ये लगा कि मुझे लिखना चाहिए। तो आपको सबको पता है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस लिखा हो सकता है आंसर में। इसके बाद है, भारत में पहली मोबाइल लैब कोविड-19 टेस्ट का, या उद्घाटन लिख दिया मैंने, उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन वर्ड भी आ सकता है, और ये होएगा सराहना, सराहना, अप्रिशिएटेड। किसने और कहाँ किया, यानी कि ये जो है, जो मोबाइल लैब है, ये लैब जो है किसने लॉन्च की है। इसके कई क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो उद्घाटन टाइप सराहना की है इन्होंने, उद्घाटन वर्ड भी आ सकता है या अप्रिशिएटेड वर्ड भी आ सकता है, तो मैंने दोनों लिखे हैं इसमें। तो ये किसने की थी, राजनाथ सिंह ने। कब की थी, डेट आ सकती है 23 अप्रैल 2020। किसने की थी, किसका अगर आता है तो लैब DRDO ने ये लॉन्च की थी मोबाइल वैन, DRDO ने। तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, 3 के ही 4। उद्घाटन के नाम से आ सकता है, किसने किया, अप्रिशिएटेड, सराहना, यानी कि मोबाइल लैब शुरू की, उसकी सराहना किसने की, राजनाथ सिंह ने की। कब की, 23 अप्रैल 2020 को। किसने ये वैन लॉन्च की, DRDO ने लॉन्च की थी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के आप 4 क्वेश्चन बन रही हैं। इसके बाद है, चीन में कोविड-19 के बाद किस वायरस ने दस्तक दी, यानी कि पहले तो कोविड-19 आया था चीन में, अब इसके तुरंत बाद कौन सा आया था, हंता वायरस आया था। कौन सा आया था, हंता वायरस। आगे है, कोरोना वायरस कोविड-19 की टेस्टिंग किट बनाने वाला पहला संस्थान कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा पहला संस्थान है जिसने लार्ज स्केल पे कोविड-19 टेस्टिंग की किट बनाई थी, यानी कि काफ़ी सारी अमाउंट में बनाई थी ये किट। तो वो कौन सी थी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने ये कोविड-19 की टेस्टिंग किट बनाई थी। आगे आता है 8वां, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पूल टेस्टिंग शुरू की। पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे वर्ड, ये सारे मैंने न्यूज़ में या नेट पे, या जो मेरे पास भी न्यूज़ आती है, जो ब्लॉग्स होते हैं उनसे देखकर मैंने ही ये नोट किए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे इधर उधर से, ज़्यादातर न्यूज़ से ही रिलेटेड है, न्यूज़ से ही लिए हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं नेट पे। भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य कोरोना मुक्त हुआ, सबसे पहले गोवा, फिर दूसरा नंबर आता है तो त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। एक बार ये कौन सा, ये एक बार ये कोरोना मुक्त हो गया था, दोबारा इसमें आए ना आए, हो सकता है किसी दूसरे स्टेट का आके आ भी सकते हैं, पर एक बार के लिए गोवा जो है कोरोना मुक्त हो गया है। भारत में विदेशों से आए यात्रियों को कितने दिन क्वारंटाइन किया गया। स्टार्टिंग में जब ये चल रहा था कि कोरोना आ गया देश के अंदर, बाहर से जो यात्री आ रहे थे, अलग अलग कंट्री से आ रहे थे, तो उनको
जो है जैसे दिल्ली में वो कौन सा एयरफोर्स का कोई बेस था, उसके अंदर क्वारंटाइन किया गया था 14 डे के लिए। तो ये बेस का नाम तो नहीं आएगा कि कहाँ किया गया, क्योंकि हर एक सिटी के अंदर देखो विदेशों से यात्री आ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कर रखा था। तो पहला तो हम कहाँ क्वारंटाइन किया ये नहीं दे सकते, पर कितने दिन के लिए क्वारंटाइन किया ये आप दे सकते हो। 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया था, और फिर उनको 14 दिन घर में भी क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया था। इसके बाद कोविड-19 के लिए कौन से सर्च इंजन ने SOS अलर्ट किया? कौन सा इंजन ने SOS अलर्ट किया? गूगल ने। अभी आपसे पूछ लेती गूगल ने क्या किया। गूगल ने देखो अपने गूगल की जो ये इमेज होती है ना, जहाँ गूगल लिखा होता है उसके नीचे एक बेड सा लगा दिया, जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में होता है ना, वैसा वैसा बेड पे लिटा दिया था गूगल को। तो इस तरह से अगर आपने देखा है, तो मैंने देखा था इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है अब हटा भी दिया हो, पर एक बार किया था। पर जो सर्च इंजन का नाम आ जाए तो सबसे पहले जो गूगल था उसने ही SOS अलर्ट किया था। इसके बाद आता है किस एयरफोर्स बेस में कोविड-19 टेस्टिंग लैब बनाई गई है? ये आता है कौन सा एयरफोर्स बेस है, यानी कि कहाँ का है, किस जगह का है, जिसमें जो उनकी एयरफोर्स की लैब होती है उसके अंदर टेस्टिंग लैब बनाई गई है, जहाँ पे कोरोना वायरस के सैंपल भेजे जाते हैं और वहाँ पे ये टेस्ट किए जाते हैं। तो ये है कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर। कहाँ का है? कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर का जो लैब है उस हॉस्पिटल में, उसको टेस्टिंग लैब बनाया गया है। उसमें जो सैंपल जाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है वहाँ पे। आगे आता है 13 नंबर पे, भारत में सबसे पहले किस टेलीकॉम कंपनी ने कोरोना मोबाइल ट्यून चलाई? आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में चली थी, देखो मार्च की बात है। तो जैसे ही हम एक दूसरे के पास फ़ोन मिलाते थे तो ऐसे कोरोना ट्यून आती थी, खांसते हुए, छींकते हुए, मुंह पर कपड़ा रखे, ऐसे ऐसे कुछ आई, अभी तक भी चल रही है। तो ये ट्यून जो है किसने चलाई थी? कौन सी ऐसी मोबाइल कंपनी थी जिसने चलाई थी? टेलीकॉम कंपनी यानी कि दूरसंचार की, तो वो थी BSNL, उसने चलाई थी। और कब स्टार्ट की थी? 9 मार्च को शुरू की थी ये। तो ये ध्यान रखना, आप कोई सुन के और वो मोबाइल ट्यून भी नोट कर लेना कि उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, खांसते, छींकते, मुंह पर कपड़ा रखना, कितनी लंबी आती है, वो सारी आप देख सकते हो। ये तो आपको मिल ही जाएगी जल्दी, क्योंकि किसी BSNL के नंबर पे आप मिलाओगे तो, या कहीं और मिलाओगे तो भी आजकल चल ही रही है ये। पंजाब सरकार ने कोरोना जागृति के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अब देखो पंजाब सरकार है, उसने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? कोवा पंजाब ऐप। कौन सा ऐप था? कोवा पंजाब ऐप, और 10 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद आता है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोविड रोबोटिक का उपयोग शुरू किया? कोविड रोबोटिक, तो ये शुरू किया था झारखंड ने। ये कोविड रोबोटिक वो होता है जो कोरोना मरीज पेशेंट होता है वहाँ तक ही चल कर जाता है, जैसे कोई दवाई देना और इस तरह का कोई काम होता होगा। मैंने इसकी कोई पिक वगैरह अभी तक नहीं देखी है तो मैं नहीं बता सकती, पर ये कोविड रोबोटिक वही होता है कि ये मरीजों के ट्रीटमेंट के टाइम यूज़ किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर टाइम किसी बंदे को ना जाना पड़े उस पेशेंट के पास, तो ये रोबोट के थ्रू ही कुछ सामान भेज देता होगा, शायद ऐसा ही होगा, मे बी। इसके बाद आता है कोविड-19 महामारी के कारण विश्व में किस देश ने सबसे पहले इमरजेंसी लगाई? यानी कि इमरजेंसी लगाने वाला एक जापान जो है उसने क्या किया? इमरजेंसी लगा दी पूरी 1 महीने की। कौन सी तारीख से? 7 अप्रैल 2020 से 6 मई 2020 तक इमरजेंसी घोषित कर दिया अपने देश के अंदर। यानी कि वैसे इमरजेंसी नहीं लगती है, पर इस महामारी के कारण उस कंट्री ने, जापान ने इमरजेंसी घोषित कर दी। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि किस देश ने सबसे पहले इमरजेंसी लगाई? जापान ने। कौन सी? कोविड-19 बीमारी के कारण। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन नोट किए मैंने, इनको आप कॉपी में नोट कर लेना या बार बार इसमें से देख लेना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। किस राज्य ने हैंडशेक की बजाय नमस्ते करने का कैंपेन चलाया? कौन सी सरकार है? आपको ध्यान है? उन्होंने कहा था हैंडशेक नहीं करना, नमस्ते करना है, ऐड भी चली थी इसकी, आपको ध्यान है तो टीवी में। तो ये थी कर्नाटक सरकार। इसने ये जो कैंपेन था ये चलाया था 12 मार्च 2020 को शुरू किया था, और नमस्ते ओवर हैंडशेक ऐसे कुछ नाम था, नमस्ते करनी है, हैंडशेक नहीं करना। तो इसके बाद है 18वां है
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान राज्य में सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा और हुक्का सभी के प्रयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखो ऐसा भी एक राज्य था झारखंड, जिसने क्या किया, अपने स्टेट के अंदर सभी प्रकार के जो गुटखा, बीड़ी, जो भी है, हुक्का पी रहे थे लोग, उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया। और इनसे रिलेटेड जो सामान आता है, जैसे हुक्के में डालने के लिए तंबाकू वगैरह आता है, तो उनकी बिक्री पे और उनके यूज़ पे भी बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। किस तारीख को इन्होंने ये फैसला किया? झारखंड सरकार ने किया था 22 अप्रैल 2020 को। मैंने कोशिश की है हर एक के साथ डेट देने की, क्योंकि मुझे पता ही थी डेट, मैं साथ नोट करती आई थी, तो इसलिए मैंने डेट लिख दी। क्वेश्चन में आ भी जाए ना भी आ जाए, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। एक तो ये हो गया और एक आपका दूसरा डेट का भी हो गया। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आपके क्यूज के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। इसके बाद है कोरोना वायरस मुख्यतः कितने प्रकार है? ये कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। ये कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। उन चारों के अलग अलग मुझे नाम तो नहीं पता है, खैर कोशिश करूँगी मैं आगे ढूंढ कर दे दूं, क्योंकि इतनी मेरी बायोलॉजी अच्छी नहीं है कि मैं उनकी टर्म्स लेके ढूंढ सकूं, सर्च नहीं कर सकती। अगर आप सर्च करो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन कौन सी है। इसके बाद है कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? एक देखो एक कानून था, वो कानून आगे आएगा, मैंने लिख रखा है अगले क्वेश्चन में आगे। तो जो कानून था ना, उसके अंदर सजा का कितना प्रावधान कर दिया? 7 साल। देखो आपने देखा होगा कि कई जगह पे जो डॉक्टर नर्सिस वगैरह थे, वो सैंपल लेने गए थे या चेक करने गए थे घरों में, तो उस टाइम उनके ऊपर हमला हुआ था। तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर हमारा एक प्रावधान था, एक एक्ट था, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ गई हैं। तो मैंने ये 3rd लेक्चर के अंदर 20 क्वेश्चन दिए हैं। 20 के आपके 30 बन सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डबल डबल क्वेश्चन भी है। अगर आपको ये अच्छा लग जाता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे फीडबैक मिलती रहे और आगे साथ के साथ और जो भी नए क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। जय हिंद, जय भारत।